दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आज 8 दिसंबर को किसान आंदोलन के रूप में भारत बंद का आह्वान किया गया और बंद भी हुई, गाड़ियां नहीं चली, लोग अस्त व्यस्त हुए। लेकिन इसमें तो विपक्ष के सारे नेता लोग मिलकर इसको सफल बनाने में सहयोग दिए, साथ में सारे पब्लिक का साथ रहा। लेकिन बात आती है कि एल्केमिस्ट का पैसा हम लोगों को, हम निवेशकों को नहीं मिल रहा है। हम निवेशक भी अगर जिस अनुसार से हाथ पर हाथ धोकर बैठे हुए हैं, केस कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट कोलकाता में, वहाँ पर एक तलुकदार कमेटी का गठन कर दिया गया है जो कि हम लोगों को पैसा लौटाने के लिए 51 कंपनियों का ठेका ले रखा है, जिसमें ना तो हम लोगों का ऑनलाइन अप्लाई होता है, ना ही कुछ होता है। हम लोगों को ठगने के लिए केडी सिंह, इसके सीएम, एल्केमिस्ट कंपनी 3 प्रकार के नाम से है: एल्केमिस्ट होल्डिंग लिमिटेड, एल्केमिस्ट रियल्टी लिमिटेड, एल्केमिस्ट टाउनशिप लिमिटेड। एल्केमिस्ट रियल्टी लिमिटेड का पैसा कुछ ट्रांसफ़र करके एल्केमिस्ट टाउनशिप लिमिटेड में कर दिया गया है और ये सब का मामला हाई कोर्ट कलकत्ता में चल रहा है और वहाँ पर एक तलुकदार कमेटी का गठन किया गया जिसमें 50 कंपनियों का पैसा लेकर, कंपनी से उनकी एसेट बेचकर, सीएमडी से लेकर और लौटाने की बात कहकर टाल दिया गया। तलुकदार कमेटी में न तो किसी भी कंपनी का ऑनलाइन हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है, ना ही कोई एजेंट उस पर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, ना ही कोई पार्टी से कुछ हो रहा है और ना ही कोई नेता इस पर बोल रहे हैं, ना ही कोई विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, ना ही कोई पक्ष के नेता बोल रहे हैं। जो सत्ता में है वो भी नहीं बोल रहे हैं, न राज्य सरकार कुछ बोल रही है और ना ही केंद्र सरकार कुछ बोल रही है और हम लोगों का जीना दूभर हो गया है। इस कोरोना काल में भी अभी तक किसी भी नॉन बैंकिंग का पैसा नहीं मिल रहा है और लोग अस्त व्यस्त हैं। अपनी पैसा एजेंटों द्वारा जमा कराने के बाद अपनी पैसा लेने के लिए निवेशक एजेंट पर दबाव बना रहे हैं और एजेंट जाए सो कहाँ जाए। वो कोई घर छोड़ कर के भाग रहे हैं, कोई घर में दुबक कर रह रहे हैं, तो कोई किसी तरह ज़िंदगी काट रहे हैं, सब गाली बात सुन रहे हैं। लेकिन इसका अंदाज़ा अभी तक ना तो हमारे प्रशासन को है, ना ही हमारे राजनेता को है, ना ही तो हमारे विपक्ष को है और ना ही सुप्रीम कोर्ट को है, ना तलुकदार कमेटी को है, ना हाई कोर्ट को है, ना ही हमारे राज्य सरकार को है, ना ही हमारे केंद्र सरकार को है। आखिर यह पैसा कैसे मिलेगा? इसके लिए हम सभी निवेशकों, एजेंटों को एकजुट होकर भारत बंद का इसी तरह आह्वान करना होगा और सब जगह से रोड जाम, चक्का जाम करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों के पास कोई नेता नहीं है, जिस कारण से हम लोग यह कर भी नहीं सकते हैं। इसके लिए हम लोगों के संगठन भी नहीं है। मजबूत संगठन रहता तो हम सभी इस ढंग से करते तो सरकार के कानों तक यह जू तक रेंगती और हो सकता है कि सरकार इस पर कार्रवाई करती। तब जाकर इस एल्केमिस्ट का जो कंवरदीप सिंह, जो इनके चेयरमैन हैं, वे हो सकता था कि पैसा लौटाने की प्रक्रिया करते और जो एल्केमिस्ट की एसेट है या जो एल्केमिस्ट का पैसा वो जहाँ जहाँ और जिन सभी साथियों के साथ मिलकर रखे हैं निकाल कर देते तो हो सकता था कि पब्लिक को मिल जाए। लेकिन शायद जो जिस अनुसार से सेबी, सुप्रीम कोर्ट और सारे नियामक, एमसीए, आरओसी
जो कार्रवाई कर रही है वह सब एल्केमिस्ट के चेयरमैन कमरुद्दीन सिंह के सामने घुटने टेक रही हैं। वहाँ पे जाते जाते सारा कानून के हाथ बंध जाते हैं। पता नहीं भारत देश में इस तरह की कंपनियां सन 1983 से फल फूल रही है और कितनी बार इस ढंग की कंपनियां आई और बंद हो गई और लोगों का पैसा न मिला, फिर भी नई कंपनियां नई नाम बदल कर आ ही जाती हैं और लोगों का पैसा हड़प जाती है और प्रशासन, मीडिया, नेता, विपक्ष सभी देखते रह जाते हैं। पता नहीं इसमें किनका सहयोग होता है। जो नियामक है, जो ROC है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वह बड़ी ही आसानी से कुछ पैसे लगाकर सबको लाइसेंस रजिस्ट्रेशन दे देती है, लेकिन एक बार भी नहीं पूछती कि इस लाइसेंस का कितना दुरुपयोग हो रहा है। जो MCA है, जो सेबी है, ये सब भी आगे से कुछ नहीं पूछती कि हाँ इसका कितना दुरुपयोग करेंगे और कितना दुरुपयोग हो रहा है। और जब कंपनियां एक मोटी रकम लेकर और मार्केट में जब तक पैसा मिलता है तब तक कंपनियां चलती है और उसके पास रजिस्ट्रेशन प्रशासन को बताने के लिए रहता है और प्रशासन को अपना रजिस्ट्रेशन बताकर तब तक काम चलाती है जब तक कि आय से कम खर्चा हो। जब आय से के बराबर या ज़्यादा खर्चा जब होने लगता है तो ब्रांच बंद करने लगते हैं और धीरे धीरे सारी ब्रांचें बंद कर दी जाती है और निवेशक परेशान होकर कुछ एजेंट, कुछ निवेशक FIR दर्ज कराते हैं। तब मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट इस ढंग से उसको कमेटी समिति के रूप में बांध देती है और मामला उसी में लटक कर रह जाता है और किसी को पैसा अभी तक लगभग इतनी सारी कंपनियां हपच गई, हड़प गई, लेकिन शायद ही किसी का पैसा मिला हो। नहीं तो ज़्यादातर क्या कि 99% कंपनियों का पैसा अभी तक किसी को, निवेशक को नहीं मिला। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या यह ठीक नहीं हो सकता है? क्या इस पर कोई कानून एक्शन नहीं ले सकती है? कोई ठोस कानून एक्शन लेती तो शायद निवेशकों का पैसा मिल जाता। हम निवेशकों से अपील करेंगे कि हम सभी एक संगठित होकर मजबूत संगठन बनाकर और इस एल्केमिस्ट रूपी दानव और इस एल्केमिस्ट के चेयरमैन रूपी दानव से हम सबों को एकजुट होकर लड़ना होगा। इस प्रशासन और कोर्ट से भी सबसे सहयोग लेकर, सरकार, प्रतिपक्ष के नेता, इन सभी से सहयोग लेकर हम सबों को एकजुटता बनाकर लड़ना होगा, जिससे कि ये एल्केमिस्ट का पैसा निवेशकों को ब्याज सहित मिल जाए और तब जा कर के हम सबको दम लेना पड़ेगा। इसलिए कि हम सबों का जीवन बहुत दूभर हो गया है। पता नहीं यह कब और कैसे ठीक होगा। प्रणाम, थैंक यू, धन्यवाद।